हेलो एवरीवन। नमस्कार। आज ये वीडियो के थ्रू आपके साथ इंटरेक्शन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल अभी आ रहे हैं अपने कैंडिडेट्स के जो जिन्होंने इंटरव्यू क्लास की है। और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी आपकी तरह इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपके इंटरव्यूज़ कब स्टार्ट हो रहे हैं और अच्छी तरीके से पूरा हो रहे हैं। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जो पैंडेमिक का कोविड की जो सिचुएशन है वो उसकी वजह से लगातार अनसर्टेनिटी बनी है। और यूपीएससी में आपके इंटरव्यूज काफ़ी लंबे खिंच गए हैं। अभी तक एक्सपेक्टेड था कि अभी होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जितने कैंडिडेट्स परेशान हैं कि कब हो रहे, और बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है कि जो रेगुलर उनकी प्रैक्टिस थी या कुछ स्टडी था तो वो नहीं कर रहे, ऐसा उनके बताने के बाद मुझे पता चल रहा है। जिनसे भी मेरी बात हो रही है उनकी तरफ से मुझे ये बताया जा रहा है कि अभी उन्होंने तैयारी करना इतना फोकस नहीं किया है या अभी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो पिछले 15 दिन से कुछ भी नहीं कर रहे, 1 महीने से उन्होंने वर्क नहीं किया इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है। मैं समझता हूँ कि आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे कि आपके इंटरव्यूज़ कब हो सकते हैं, क्या उसमें अभी और 3 महीने लग सकते हैं या 4 महीने लग सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यूपीएससी आपको कभी भी उसका नोटिफिकेशन आपके सामने दे सकती है और हो सकता है कि आपके इंटरव्यूज़ 10 डेज के नोटिस पर स्टार्ट किए जाए। तो इस बात को लेकर ध्यान में रखते हुए मेरा सजेशन आप लोगों को ये होगा कि आप अपनी स्टडी पर एटलीस्ट डेली 2 आवर्स 3 आवर्स आपको देना, ये यूजफुल रहेगा। इसमें क्या क्या करना है ये हमने क्लासेस में देखा है, लेकिन एक बार मैं दोबारा से आज अपने इंटरेक्शन में दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहले है कि मैं कहूँगा कि न्यूज़पेपर आप डेली रखिए, एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर न्यूज़पेपर के लिए दीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में एक ये भावना होती है कि सीआईएसएफ के इंटरव्यू में करंट इवेंट नहीं पूछते हैं, लेकिन मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि करंट इवेंट वो पूछेंगे, ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं करंट इवेंट्स का रेफरेंस देकर। तो इस संदर्भ में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहिए और आपसे संबंधित जो जो एरियाज है या जो जो टॉपिक्स है जो न्यूज़पेपर में आते हैं उसके बारे में फोकस करना चाहिए। दूसरी बात कि आपके जो मॉक इंटरव्यूज है किसी फ्रेंड्स के साथ, तो वो ज़रूर बीच बीच में करते रहिए। हो सकता है कि आप थ्राइस अ वीक, हर हफ्ते में 3 या 4 बार आप अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ एक मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं। इससे आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस होगी। दूसरा, जिन लोगों ने मेरे साथ अभी तक इंटरव्यू नहीं किए वो लोग अपना पहला इंटरव्यू ज़रूर करें। कुछ लोगों ने अभी फर्स्ट इंटरव्यू भी नहीं किया है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि एक बार फर्स्ट इंटरव्यू करके, अभी इंटरव्यूज ऑनलाइन हो रहे हैं, तो वो अपना इंटरव्यू करके एक बार ये पता करे कि वो कहाँ है अपने स्टडी में और किस तरीके से उनको आगे प्लान करना चाहिए। तो उसका इंतज़ार, डेट का इंतज़ार करना, मुझे लगता है कि ये सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। दूसरा है कि जो आपके सर्विसेज से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, तो उसके बारे में भी रेगुलरली पढ़ते रहिए और एटलीस्ट उसके बारे में मैं कहूँगा कि यू शुड स्पेंड अराउंड 1 आवर डेली ऑन सर्विस रिलेटेड थिंग्स एंड ग्रेजुएशन रिलेटेड थिंग्स। तो इस तरीके से बने रहिए। अगर आप दो लोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं, 2 या 3 कैंडिडेट्स मिलकर, सब इंस्पेक्टर्स मिलकर तैयारी कर रहे हैं, तो आप जनरल टॉपिक्स पर डिस्कशन करिए। जनरल टॉपिक्स मतलब ऑब्वियसली इंटरव्यू की डेट के ऊपर नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि 2-3 कैंडिडेट जब इकट्ठा हो जाते हैं तो अभी वो इंटरव्यू के डेट के बारे में ही बात करते हैं, यूपीएससी के बारे में बात करते हैं। सो अवॉइड दीज थिंग्स और आप टॉपिक पर डिस्कशन करें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। या सेल्फ मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना है, खुद से ही खुद 15 मिनट की प्रैक्टिस करना है, 5 मिनट की मिरर प्रैक्टिस करना है, ये सब हमने क्लास में देखा हुआ है। तो उसको देखिए, उसको रेगुलरली करना स्टार्ट कर दीजिए।
और इसके साथ में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम्स आती है तो अपना जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप शेयर करिए कि क्या प्रॉब्लम्स है, या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। उसमें हम लोग कोई ज़रूरी होगा तो ज़रूर उसके ऊपर काम करें। और एक बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आपके जो सीआईएसएफ के इंटरव्यूज़ है, ये आपको एक बहुत बड़ी छलांग के रूप में है, मैं ऐसे मानता हूँ कि आप अभी असिस्टेंट कमांडेंट बनने के उस स्टेज पे खड़े हैं कि जहाँ पर आपको एक कदम क्रॉस करके असिस्टेंट कमांडेंट बनना है। इसमें ये हमने ये भी क्लास में देखा हुआ है कि ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो आपका जो भी वेटिंग पीरियड आ रहा है, जितना वेटिंग पीरियड आपके सामने है, तो इस वेटिंग पीरियड को आप कितना पॉजिटिवली, कितना कंस्ट्रक्टिवली और कितना सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करते हैं, इसके ऊपर आपका सक्सेस इम्पॉर्टेंट है। आप कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, ये एक सेकेंडरी बात होगी। और मुझे लगता है कि अभी इन दिनों में अपना जो ये टाइम है, ये जो ज़्यादा बेटर तरीके से कैंडिडेट्स मैनेज कर रहे हैं, उन्हें कुछ इंटरव्यू में एज मिलेगा, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रह सकते हैं या रहते हैं। तो आप अपना जो समय है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डेली आप इंटरव्यू पर कुछ ना कुछ फोकस ज़रूर करिए। आपका ऑफिसर, अगर हम ऑफिसर की बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट की, तो मुझे लगता है कि असिस्टेंट कमांडेंट को पॉजिटिव रहकर आगे का प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए। और ये क्वालिटी आप में अभी मान के चलिए कि टेस्ट हो रही है। सो नाउ इट इज़ अ टाइम टू शो दैट क्वालिटी। एंड परेशान होना मुझे लगता है कि स्वाभाविक बात है, वो हर कोई होता है। या इतना लंबा अगर वेट करना पड़ा तो कोई भी परेशान हो जाएगा। लेकिन उसमें से 100 लोगों में से 30 लोग सिलेक्ट होते हैं, अगर हम ये देखते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में। तो सर्टनली जो 30 लोग आगे जाते हैं, फाइनल सेलेक्ट होते हैं, उनमें वो क्वालिटी सिर्फ पढ़ाई की नहीं होती है, वो उनका टाइम मैनेजमेंट भी होता है, वो अपने आप को फोकस रखते हैं, जो भी उनके सामने हर्डल्स आते हैं उसको क्रॉस करते हैं, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर अपने डायरेक्शन में चलते रहते हैं। और जो कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, तो उन्हें वो एज मिलेगा, या कहीं ना कहीं मिलना तय है। तो आज भी अगर आप शुरुआत करते हैं, आज कल से अगर आप इसकी शुरुआत करते हैं, तब भी आप बेटर तरीके से अपने परफॉर्मेंस को फिर से दोबारा से ट्रैक पे ला सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। और आई होप दैट कि आपके इंटरव्यू जल्दी ही कंडक्ट किए जाएंगे। तो बी रेडी फॉर दैट। अगेन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।